सेक्टर 150 में अगले 12 महीनों में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, लेकिन हर लॉन्च अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। एस, काउंटी ग्रुप, गौर, प्रतीक, सीआरसी, प्रेस्टीज और बाकी डेवलपर्स भी यहाँ लैंड इवैल्यूएट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बिना प्लानिंग के किसी भी लॉन्च में बुकिंग कर देते हैं तो हो सकता है आप अपॉर्चुनिटी नहीं प्रीमियम खरीद रहे हो। आज की वीडियो किसी प्रोजेक्ट को लेकर नहीं, बल्कि इस मार्केट में बायर को क्या सोचना चाहिए। हिस्टोरिकली जब भी कभी एक ही सेक्टर में इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ लॉन्च होने वाले होते हैं तो गलती के चांसेस भी हाई होते हैं, क्योंकि गलत जगह एंट्री लेने से ज्यादा महंगा सिर्फ एक ही चीज होती है, सही मार्केट में गलत प्रोडक्ट खरीद लेना। आज के वीडियो में हम दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। प्राइस कंट्रोल में कैसे किया जा सकता है, और फाइनल टॉपिक एक प्रोजेक्ट लॉन्च इवेंट से अलॉटमेंट तक का सफर और इसके पॉसिबल सिनेरियोज। सबसे पहले समझते हैं कि अचानक इतने सारे डेवलपर्स सेक्टर 150 में क्यों आ रहे हैं। पोर्ट सिटी के बैन के लिफ्ट होने के बाद से ही डेवलपर्स इस सेक्टर में लैंड पार्सल्स को सिक्योर करने की दौड़ में लग गए थे। नोएडा के स्टार्टिंग वाले सेक्टर्स, जहां पर दिल्ली की जो दूरी है वो लगभग 5 से 7 किलोमीटर तक की आ जाती है, तो इसमें सेक्टर 94 से लेकर 107 और 128 के सेक्टर्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो ऑनगोइंग प्राइसिंग चल रही है वो 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर ऑलमोस्ट 35,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक है। सो ऑटोमेटिकली जो लोग नोएडा कंसिडर कर रहे हैं और 15 से 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच में ही कुछ परचेज करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ही वायबल ऑप्शन है स्पोर्ट सिटी के सेक्टर्स, जिसमें सेक्टर 152, 151 और 150 आ जाते हैं। इस साल की अगर हम बात करें तो दो मेजर लॉन्चेस ऑलरेडी आ चुके हैं सेक्टर 151 के अंदर। एक्सपीरियंस सातोरी, जहां पर आज के टाइम में जो प्राइसिंग है वो 18,500 से 19,000 रुपये के बीच में आती है। क्लोव काउंटी की अगर हम बात करें 18,000 रुपये से लॉन्च हुआ था, लेकिन आज के टाइम में जो करंट प्राइसिंग आती है वो 20,000 रुपये प्लस जीएसटी प्लस अदर चार्जेस करते करते 21,500 से 22,000 रुपये तक पहुंच जाती है। अब इसके बाद जितने भी मेजर लॉन्चेस आने हैं वो सारे के सारे सेक्टर 150 के अंदर ही आने हैं। आज के टाइम में जो लोग स्पोर्ट सिटी को कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम रेट्स की बात करें तो 11,000 रुपये से 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक के प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं। इसमें से कुछ रेडी टू मूव इन हैं जो रीसेल के अंदर आते हैं, वहाँ पर 12 से 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। डिपेंड करता है आप किस सेगमेंट के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर 13,000 रुपये से 17,000 रुपये तक का प्राइस ब्रैकेट आता है। उसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अगले 1-1.5 साल के अंदर हैंडओवर देने की सिचुएशन में होंगे। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो पार्शली पोजीशन ऑफर कर चुके हैं। सो इसमें मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स एटीएस के हैं, जहाँ पर 2 टू कोर का कॉन्सेप्ट है। 2300 स्क्वायर फीट और 3200 स्क्वायर फीट तक के साइजेस आते हैं। एफिशिएंट लेआउट हैं। 37 to 40% तक की लोडिंग आती है मोस्टली प्रोजेक्ट्स के अंदर। वहीं अगर हम जितने भी नए लॉन्चेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लोडिंग फैक्टर को भी आपको कंसिडर करना चाहिए। 45 to 50% तक की लोडिंग आती है। अब दूसरी तरफ जितने भी नए लॉन्चेस आएंगे, यहाँ पर एक्सपेक्टेड लॉन्च प्राइस होगा 17,000 रुपये प्लस जीएसटी प्लस पीएलसी एंड अदर चार्जेस करते करते जो इफेक्टिव प्राइस आ जाएगा वो 18,000 रुपये से 19,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक पहुंच सकता है। दिस इमीडिएटली क्रिएट्स अ कंपैरिजन। अब यहाँ पर मैक्सिमम बायर्स गलती करते हैं। लॉन्च सुना, प्राइस एस्केलेशन सुना, फ्रेंड्स ने बुकिंग कर ली है, बिल्डर्स ने बोला इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी, और डिसीजन इमोशन से हो जाते हैं। इसको कहते हैं फोमो। लेकिन एक्सपीरियंस बायर एक अलग अप्रोच फॉलो करते हैं। दे आस्क व्हाई एम आई बाइंग? क्या ये इन्वेस्टमेंट है, सेल्फ यूज है, रिटायरमेंट प्लानिंग, रेंटल या फिर एक लेगेसी एसेट? दूसरा क्वेश्चन, कैन आई बाय अ बेटर प्रोजेक्ट एट टुडेज प्राइस इंस्टेड ऑफ टुमारोज लॉन्च प्राइस? इसको एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझे तो अगर आप एक 2,000 स्क्वायर फीट का फ्लैट कंसिडर कर रहे हैं और इसके ऊपर आप 2,000 रुपये ज्यादा पे कर रहे हैं इन द अपकमिंग लॉन्चेस, सो क्या ये एक्स्ट्रा प्रीमियम जस्टिफाइड है? मैं ये नहीं कह रहा कि हर न्यू लॉन्च को अवॉइड करना चाहिए। कई बार न्यू लॉन्चेस के अंदर आपको बेटर ऑप्शन मिल जाते हैं। वो किस तरह से? बिल्डर का प्राइस जस्टिफाइड होता है, चॉइस ऑफ इन्वेंट्री मिल जाती है, बट ये सब रेरा आने के बाद और प्राइस रिवील होने के बाद ही पता लगता है। उसके बाद भी नए प्रोजेक्ट में आप तभी जाएं जब डेवलपर स्ट्रांग हो, प्राइस रीजनेबली जस्टिफाइड हो, पेमेंट प्लान मेक सेंस। बट कई बार एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, दे ऑफर अ बेटर वैल्यू फॉर मनी।
कंस्ट्रक्शन विजिबल है, पोजीशन नजदीक है और प्राइस में भी काफी ज्यादा डिफरेंस। लास्टली रीसेल के ऑप्शन और कम प्राइस में मिल जाते हैं। डेवलपर हमेशा फ्यूचर बेचता है, बायर को प्रेजेंट इवैल्यूएट करना चाहिए। डोंट कंपेयर लॉन्च वर्सेस नथिंग, कंपेयर लॉन्च वर्सेस एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री वर्सेस रीसेल वर्सेस अपकमिंग लॉन्च, ओनली देन डिसाइड। आज के टाइम में हर प्रोजेक्ट के अंदर जो बेस प्राइस होता है वो 3 ही कंपोनेंट्स को मिलाकर बनता है। सबसे पहले ऑब्वियसली आती है लैंड कॉस्ट, दूसरा आता है रजिस्ट्री, सेकंड इज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड फाइनली अदर वेरिएबल फैक्टर्स जस्ट लाइक इंटरेस्ट एंड मार्केटिंग फीस। आज बहुत सारे बायर्स जो एक्चुअली में घर खरीदना चाहते हैं, दे आर एक्चुअली फीलिंग प्राइस्ड आउट, बट अगर इसका रूट कॉज एनालिसिस करें तो एक ही जेन्युइन प्रॉब्लम है। More than 40% buyers are retail investors and 30% are private equity firm and only 30% are genuine buyers। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनने के 30 दिन के अंदर आप स्टैम्प ड्यूटी पे करना मैंडेटरी कर दीजिए। प्राइस ऑटोमेटिकली स्टैग्नेंट हो जाएंगे, बट इस रिफॉर्म को लाने से सरकार भी डरती है, लॉबिस्ट और रीजनल डेवलपर्स तो इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ है। ऑल्सो इंडिया में सरकारी बाबू को काम करने के लिए सैलरी मिलती है और ना करने के लिए बोनस। अब अगर हम इस सोल्यूशन को थियोरेटिकली अप्लाई करें तो 50% इन्वेस्टर्स मार्केट से ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे, बिकॉज इनमें से मेजॉरिटी लोगों के पास 100% पेमेंट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अगर उन्हें 6% रजिस्ट्री अमाउंट भी देना पड़ जाए, सो दे विल ईदर मूव टू अ डिफरेंट माइक्रो मार्केट और वर्क ऑन देयर फाइनेंस। और जब डिमांड 50% कम हो जाएगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में अब हम समझते हैं प्रोजेक्ट के लॉन्च से अलॉटमेंट तक का सफर। आज भी जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला होता है तो उसका प्रमोशन 6 मंथ पहले ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले साइट के चारों तरफ डंडे और उस पर झंडे गड़ जाते हैं। रेरा आने तक चारों तरफ फेंसिंग कंप्लीट हो चुकी होती है, सेल्स गैलरी या फिर शो अपार्टमेंट रेडी हो चुका होता है। रेरा आने के बाद EOI विंडो का पीरियड आता है। इस डेट तक भी मोस्टली बायर्स ने ना तो लेआउट देखा होता है और ना ही फाइनल प्राइसिंग का एक आइडिया होता है। सब कुछ एक एस्टिमेटेड लॉन्च प्राइस के बेसिस पर चल रहा होता है और उसी के बेसिस पर बहुत सारे लोग एक टोकन अमाउंट और KYC का प्रोसेस कंप्लीट कर रहे होते हैं। EOI विंडो के प्रोसेस में बिल्डर एनालाइज करता है कि मार्केट सेंटिमेंट्स क्या है और नंबर ऑफ एक्सप्रेशन के बेसिस पर ही अदर चार्जेस, PLC और पेमेंट प्लान डिसाइड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स हैं और उसके अगेंस्ट 300 EOIs आ गए हैं तो डे 1 सोल्ड आउट का बोर्ड लगना तय है, बट पेमेंट प्लान एग्रेसिव होगा, फेवरिंग द बिल्डर और अदर चार्जेस भर भर के होंगे। सिनेरियो नंबर 2, 100 यूनिट्स के अगेंस्ट सिर्फ 120 ही एक्सप्रेशंस आए हैं। इस सिनेरियो में बिल्डर एट्रिशन को फैक्टर करता है। वर्स्ट केस सिनेरियो, अलॉटमेंट डे वाले दिन 30 से 40% लोग ने कहा कि हमें प्राइस जस्टिफाइड नहीं लगा, हमें मनपसंद यूनिट नहीं मिली, सो वी विल गो फॉर अ रिफंड। इस सिनेरियो में बिल्डर प्राइम यूनिट्स को बाद के लिए रोक लेगा। पेमेंट प्लान थोड़ा सा रिलैक्स होगा और जब जब लिक्विडेशन का इशू आएगा तब शायद 30/70 या 20/80 का पेमेंट प्लान ऑफर कर दे, बट ओनली फॉर लिमिटेड यूनिट्स। सिनेरियो नंबर 3, 100 यूनिट के अगेंस्ट सिर्फ 50 ही एक्सप्रेशंस आए और ऐसा तभी हो सकता है जब बिल्डर अपने प्राइस को लेकर ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो। तो इस सिनेरियो में प्रोजेक्ट सस्टेनेंस मोड पर चला जाता है। अगले 1 साल में सेक्टर 150 शायद नोएडा का सबसे कंपेटिटिव लग्जरी मार्केट सेक्टर बन जाए और इसी की वजह से सिर्फ प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना इनफ नहीं होगा, टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस सीरीज में आगे हम जितने भी अपकमिंग लॉन्चेस हैं इनको इंडिविजुअली डिकोड करेंगे, बट रेरा आने के बाद। लास्ट ईयर मैंने एक रिपोर्ट करी थी यमुना एक्सप्रेसवे पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर। इवन दो बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी बिकॉज उसके अंदर सच्चाई दिखाई गई थी बेस्ड ऑन द डेटा। ये डेटा कोलेट किया गया था बेस्ड ऑन द MOU साइंड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। हर साल इन्वेस्टर समिट होता है, यूपी के अंदर भी होता है, अलग अलग शहरों के अंदर होता है। तो इस शहरों के अंदर नॉर्मली जब कोई सरकार किसी को लैंड ऑफर करती है या फिर कोई पॉलिसीज लेकर आती है रिफॉर्म के लिए, जैसे यहाँ पर डेटा सेंटर और इसके अलावा सेमीकंडक्टर और टॉय इंडस्ट्रीज, तो इसको लगाने के लिए कुछ रूल्स को ईज आउट किया जाता है। सो इसमें 2 तरह की इन्वेस्टमेंट के प्रोमिसेस होते हैं। एक तो होते हैं कंफर्म्ड MOU जो साइन हो चुके होते हैं, एक होते हैं इंटेंट कि हम पॉसिबली ले सकते हैं। तो उस डेटा के बेसिस पर मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी किस तरह की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आएगी, उसमें किस तरह के लोग काम करेंगे और क्या पर कैपिटा इनकम होगी इन लोगों की।
सो अगर आप उन इंडस्ट्रीज़ के बेसिस पर इन रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा लगा रहे हैं कि आज हम ले लेते हैं 1.5-2 करोड़ का और जब तक पोजेशन आएगा तब तक हम 3-4 करोड़ का निकाल देंगे, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज इन फैक्ट्रीज़ के अंदर मेजॉरिटी ब्लू कॉलर जॉब्स होंगी जो सिंपली इस प्राइस रेंज को अफोर्ड नहीं कर सकती है। उनके लिए अपर लिमिट की अगर मैं बात करूं तो 1 करोड़ वुड बी द हायर साइड। यमुना एक्सप्रेस वे पर हमने अपने इन्वेस्टर्स को जाने से बचाया, बिकॉज जो लोग इंडस्ट्रीज चलाते हैं दे नो द फैक्ट वेरी वेल। हमने पंजाब करा, पंजाब में लुधियाना और बद्दी, ये 2 ऐसे मेजर लैंडमार्क्स हैं जहां पर मेजर इंडस्ट्री सेटअप्स हैं। और पंजाब में जब हम न्यू चंडीगढ़ के प्रोजेक्ट्स कर रहे थे या मोहाली के प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, इन लोगों का माइंडसेट टोटली डिफरेंट होता है। अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से इनके बच्चों की अपब्रिंगिंग होती है वो भी टोटली डिफरेंट है। 90% लोगों के बच्चे बाहर सेटल हैं। इनफैक्ट जो 10% इंडिया में भी रह गए हैं ना, वो इंडिया के टॉप बोर्डिंग स्कूल्स के अंदर अपने बच्चों को भेजते हैं, स्पेशली अराउंड द नैनीताल एंड देहरादून एरियाज। इसमें से भी कुछ % बच्चे ऐसे हैं जो लोकली वहीं पर रह के पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो भी वहाँ के टॉप स्कूल्स के अंदर जाते हैं, जैसे डून इंटरनेशनल हो गया, स्ट्रॉबेरी फील्ड हो गया, मोहाली एयरपोर्ट रोड, PR7 या न्यू चंडीगढ़ के अंदर मार्की प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इवन दो वहाँ पर लोकली होम ग्रोन डेवलपर हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वहाँ पर भी ब्रांडेड रेसिडेंसी का कॉन्सेप्ट आएगा। इवन दे सीक सजेशन कि हमें किस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना चाहिए, बिकॉज वो भी लुधियाना या बद्दी बेस्ड हैं। चंडीगढ़ या मोहाली उन्हें आना पड़ता है बिकॉज जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो चंडीगढ़ से लिए जाते हैं। तो चंडीगढ़ बीइंग द एंकर सिटी, उन्हें आसपास ही एक अपने लिए सेकंड होम की प्लानिंग या ज़रूरत होती है। सो अगर आप भी अपने लिए कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद अस एट द व्हाट्सएप नंबर मेंशन बिलो। अगर हमें लगता होगा कि आप यूनिट को सस्टेन कर पाएंगे टिल पोजीशन, तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ हम खुद ही बैकआउट कर जाएंगे। बहुत सारे लोग इस इंटेंट के साथ बुक तो कर देते हैं कि चलो क्लाइंट बोल रहा है, आगे बढ़ जाते हैं, बाकी क्लाइंट देखेगा, बिकॉज 30-40% के बाद उनकी जो सर्विस फीस है वो डेवलपर से रिलीज़ हो ही जाती है। बट वी आर द ओनली वन जो आगे नहीं बढ़ते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न। आप अगर एक यूनिट सच बोल के बेचोगे तो रात को नींद अच्छी आएगी। अगर आप 10 यूनिट या 50 यूनिट भी झूठ बोल के बेच रहे हो तो रात को नींद नहीं आएगी।